द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, जॉन सी बोगले। जॉन सी बोगले एक अमेरिकन इन्वेस्टर थे। इन्होंने ही सबसे पहले इंडेक्स फंड बनाया था। जॉन सी बोगले ने इस बुक में एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है और बताया है कि सफल इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। उन्होंने इसमें अपनी लाइफ के कई पहलुओं को बताया जो एक सफल इन्वेस्टर बनने में जरूरी है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा तरीका है जो लंबे समय की वेल्थ को बनाए रखता है। इन्वेस्टमेंट का सही नॉलेज और गाइडेंस होने की वजह से बहुत से लोग इसके फायदे ले पाते हैं। बहुत से नए इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे शुरू करें। पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से भी वो शुरू ही नहीं कर पाते। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की इच्छा रखने के बाद भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने की सबसे कॉमन वजह यह भी होती है कि लोगों को पता नहीं होता कि वो कम पैसे से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी कम पैसे से शुरुआत करना चाहते हैं, जिन्हें द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग बुक से लिया गया है, एक्टिवली मैनेज्ड फंड में पैसा लगाना नुकसान का सौदा हो सकता है। ऐसे कम ही लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ पाते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नुकसान ना हो, तो आपको सोच समझकर स्टॉक की कीमत गैस करनी चाहिए। थोड़ी सी भी गलती होने पर आपको पैसों का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स सीधे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बल्कि अपने पैसे एक्टिवली मैनेज्ड फंड, यानी कि कोई ऐसा फंड जिसे किसी फंड मैनेजर के जरिए एक्टिवली मैनेज किया जाता हो, में लगाते हैं। लेकिन एक्टिवली मैनेज्ड फंड में पैसा लगाना सही है या गलत, आइए जानते हैं इसके बारे में। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के मैनेजर सोच समझकर और बहुत ही रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट के फैसले लेते हैं। वो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। इसके लिए वो मार्केट में अच्छी तरह से जानकारी इकट्ठा करते हैं और मार्केट के अलग अलग पार्ट्स में पैसा लगाते हैं। इन मैनेजर्स का काम यह है कि इन्वेस्टर्स को सेफ और अच्छे रिटर्न मिले, और इसके लिए वो एक्टिवली मार्केट में हो रहे चेंजेस को सही तरह से स्टडी करते हैं। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना तब अच्छा है जब आप चाहते हैं कि कोई आपके पैसे को बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करे और आपको सेफ रिटर्न मिले। इसमें थोड़ा ज्यादा रिस्क हो सकता है, लेकिन अगर आप रिस्क को समझते हैं तो इससे अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। इन मैनेजर्स का काम इन्वेस्टर्स के पैसों को मार्केट में अच्छे तरीके से बांटना है और उन्हें अच्छे रिटर्न देने के लिए बेहतर स्ट्रैटेजीज बनाना है। इसके लिए वो बहुत सारी कंपनीज की लिस्ट बनाते हैं और उनमें से सिलेक्ट करते हैं कि किस कंपनी में पैसा लगाना है। ऐसे इन्वेस्टमेंट करने पर आपका खर्चा ज्यादा आता है, क्योंकि एक इन्वेस्टर को सिर्फ इन्वेस्ट ही नहीं करना होता, बल्कि इन्वेस्ट करने के साथ उसे फंड मैनेजर की फीस भी भरनी होगी, ब्रोकरेज की फीस भरनी होती है, जिससे आपको मिलने वाले फायदे तो कम ही हो जाते हैं। अगर आपके फंड की परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको उन खर्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा बार बार नहीं हो सकता है कि आपके स्टॉक की परफॉर्मेंस अच्छी ही बनी रहे। कभी ये परफॉर्मेंस अच्छी तो कभी खराब होती है, तो सिर्फ इसके भरोसे ना रहे। आपको ये बात पता होगी कि एक फंड ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है अगर सही तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाई जाए तो, जैसे स्टॉक को सही समय पर खरीदने और बेचने का सही टाइम और पॉलिसी। ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में ज्यादा कमाई नहीं कर सकती, यानी कि जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं उससे आपको लंबे समय में फायदा नहीं मिलेगा। आपको जो नुकसान हुआ है उसे फंड की हाई कॉस्ट में जोड़ दें। इसका रिजल्ट ये आएगा कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स कम कॉस्ट वाले इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में कम फायदा पहुंचाएगा। इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, अगर आपने ये इंडेक्स फंड के बजाय एक एक्टिवली फंड में इन्वेस्ट किया होता, जैसे यदि आपने 1980 में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो 25 साल बाद मतलब 2005 में आपको 70% कम फायदा मिलता। फिर भी आप एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो इसमें इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अच्छे से सोचें कि क्या ये फंड ओवरऑल स्टॉक मार्केट की तुलना में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। की इनसाइट, कुछ फंड की परफॉर्मेंस अच्छी होती है पर हमेशा के लिए नहीं। आपको फंड की महंगाई के बारे में तो पता चल गया होगा। हम उन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का ज्यादा पे करते हैं जो शेयर मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं। 1970 में मौजूद 355 म्यूचुअल फंड्स में से सिर्फ 24 म्यूचुअल फंड्स ने मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और जो बिजनेस में अभी भी हैं। तो अपने फंड को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को पैसा देकर आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। यह तरीका ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, लेकिन फिर भी कुछ इन्वेस्टर्स मानते हैं कि उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उससे हमेशा उन्हें फायदा हुआ है। कई फंड ने प्रूव करके दिखाया कि उनके हिसाब से इन्वेस्ट करना ठीक भी है,
लेकिन प्रॉफिटेबल फंड लंबे समय के लिए अच्छी परफॉर्मेंस का वादा नहीं करते। ज्यादातर फंड जरूरी रिटर्न जनरेट करने में फेल हो जाते हैं। जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं उससे हमेशा उन्हें फायदा हुआ है। कई फंड ने प्रूव करके दिखाया है कि उनके हिसाब से इन्वेस्ट करना भी ठीक है, लेकिन प्रॉफिटेबल फंड भी लंबे समय के लिए अच्छी परफॉर्मेंस का वादा नहीं करते। ज्यादातर फंड जरूरी रिटर्न जनरेट करने में फेल हो जाते हैं। कई ऐसे फंड हैं जो बहुत समय से चल रहे हैं, लेकिन ये लंबे समय के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि अगर वो फंड अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो वो जिस मैनेजर के भरोसे चल रहा है वो मैनेजर कभी ना कभी रिटायर होगा, और ये जरूरी नहीं है कि उनकी जगह जो मैनेजर काम करेगा उनका काम उतना ही अच्छा होगा। की इनसाइट: स्टॉक मार्केट की मुश्किलों की जानकारी न होने से ज्यादातर लोग एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ये जानकर आप हैरान हो सकते हैं कि बहुत से फंड खराब होने के बाद भी लोग उनमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस तरह से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। इन्वेस्टर्स को लगता है कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड हाई कॉस्ट के साथ आते हैं। इन्वेस्टर्स करे भी क्या, इसमें उनकी गलती नहीं होती है, क्योंकि फंड मैनेजर ज्यादा रिटर्न का तो दावा करते हैं, लेकिन इस बात से उन्हें अनजान रखते हैं कि सभी परफॉर्मेंस और पोर्टफोलियो फीस काटने के बाद इन्वेस्टर्स क्या कमाएंगे। फंड मैनेजर पूरी बात नहीं करते और ना ही सारे खर्चों को जोड़ते, वो एक तरफा बात करते। आधे से ज्यादा फंड इन्वेस्टर्स तो फायदों के बारे में इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं जितना कि सच में उन्हें इतना फायदा होता भी नहीं है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि दूसरे लोग भी तो कर रहे हैं, इतने सारे लोग जब ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वे सभी गलत तो नहीं होंगे। इसी वजह से वो अपना पैसा बर्बाद कर लेते हैं। मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसे देखते हुए डिस्कशंस ले लेते हैं। एक स्टडी के हिसाब से 1990 के बाद के आने वाले सालों में 200 ऐसे फंड जो सफल रहे, उनमें से 198 ने इन्वेस्टर्स की असली कमाई के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न के बारे में बताया। 1990 की बात करते हैं, जब मार्केट क्रैश हुआ था तब शेयर मार्केट में लोगों ने 18 अरब डॉलर का इन्वेस्ट किया था। 1990 के दूसरे हाफ ईयर में बाजार अच्छा चल रहा था और साथ ही शेयर्स की कीमतें भी ज्यादा थीं। तब 420 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया गया था। इसके बाद मार्केट क्रैश हुआ था, तब लोगों को समझ आया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस बात का उन्हें बहुत देर बाद एहसास हुआ कि मैनेज्ड फंड में भी ऐसा होता है। इन्वेस्टर्स इन फंड में पैसा लगाते हैं क्योंकि बाकी लोग भी लगा रहे हैं। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर एक्टिवली मैनेज्ड फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए तो फिर कहां लगाएं? आइए इसके लिए उन ऑप्शंस को देखते हैं। की इनसाइट: अपने पैसे सेफ लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में रखें। एक्टिवली मैनेज्ड फंड की तुलना में इंडेक्स फंड ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं। इंडेक्स फंड में किसी एक स्टॉक पर नहीं बल्कि मार्केट के किसी स्पेशल सेक्टर पर पैसे लगाने होते हैं। इसका मतलब है कि इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो को किसी एक स्टॉक पर फिक्स नहीं किया जाता, बल्कि वो इंडेक्स के हिसाब से काम करते हैं। इंडेक्स फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो बाजार के एक इंडेक्स के अनुसार चलता है। इंडेक्स फंड सिर्फ खास मार्केट फील्ड्स में शेयर रखते हैं, इसीलिए इन्वेस्टर्स को शेयर खरीदने और बेचने की ऑपरेटिंग फीस, फंड मैनेजमेंट या फाइनेंशियल कंसल्टेशन की फीस भरनी नहीं होती है। इससे इन्वेस्टर्स अपने पैसे के भरपूर फायदे को उठा सकते हैं और साथ ही कम कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आपको कमर्शियल नेट रिटर्न्स का फायदा जरूर मिलेगा। इंडेक्स फंड का एक और फायदा यह भी होता है कि वो लॉन्ग टर्म में एक्टिवली मैनेज्ड फंड से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो फाइनेंशियल मार्केट या किसी स्पेशल मार्केट सेक्टर को दिखाता है, जो इसे लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखता है, जिससे थोड़े समय के बाद फायदा होने का रिस्क खत्म हो जाता है और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है। इस तरह इंडेक्स फंड इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल टारगेट को अचीव करने के लिए स्टेबल मार्केट पॉलिसी और बेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट की उम्मीद देता है। इंडेक्स फंड जैसे सेंसेक्स और निफ्टी दो तरह के होते हैं। जहां सेंसेक्स में भारत की टॉप 30 कंपनीज आती हैं, तो वहीं निफ्टी में भारत की टॉप 50 कंपनीज आती हैं। इंडेक्स फंड की टॉप कंपनीज में पैसा लगाने का मतलब उस जगह पैसा लगाना है जहां आपके पैसे ज्यादा सेफ रहेंगे। तो जिन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, जो बिना किसी परेशानी के रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए इंडेक्स फंड बेस्ट है। कोई भी इंडिविजुअल बिजनेस जो शायद 10 साल के बाद भी चले, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है और बिजनेस की दुनिया में बदलाव लगातार हो रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इंडेक्स फंड में देश की सबसे अच्छी कंपनीज शामिल हैं। ऑथर कहते हैं कि किसी एक बिजनेस में इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया जाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें रिटर्न बिल्कुल सेफ रहते हैं। इंडेक्स फंड इंडिविजुअल शेयर्स पर दांव नहीं लगाते। इंडेक्स में जितने भी शेयर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, इसीलिए उन्हें इनएक्टिव फंड यानी कि निष्क्रिय फंड भी कहा जाता है।
पैसिवली मैनेज्ड फंड में आप इन 3 जगहों पर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे यूटीआई, निफ्टी, इंडेक्स फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड, एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स फंड्स। आपको उस कंपनी के जरिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका एग्जिट लोड 0 हो, फंड की साइज ज्यादा हो और एक्सपीरियंस रेशियो भी कम से कम हो। तो इसे देखते हुए यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड सबसे शानदार है। इसके बाद आपके लिए यह जान लेना भी जरूरी है कि आप इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो आप इनके मोबाइल ऐप या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन्वेस्ट और विड्रॉ दोनों कर सकते हैं। विड्रॉ करने पर अगर एग्जिट लोड कम है तो पैसे भी नहीं कटते, और अगर आप अपने काम में बहुत बिजी रहते हो या टाइम नहीं मिल पाता है तो आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। यह आपके लिए फायदे का सौदा होगा। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि स्टॉक बस सस्ते होते हैं तो खरीदने और महंगे होते हैं तो बेचने के बजाय शेयर्स को लॉन्ग टर्म तक रखने से मौका हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन आपको यह पहले पता चल गया है कि लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट की तेजी और गिरावट स्टॉक के रियल वैल्यू पर आ जाती है। इस कारण इंडेक्स फंड लंबे समय में एक्टिवली मैनेज्ड फंड से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि एक्टिव मैनेजमेंट कॉस्ट्स को खत्म करके स्टॉक के रियल वैल्यू पर रिटर्न भी देते हैं। की इनसाइट: सबसे सस्ते इंडेक्स फंड को चुनना फायदेमंद है। हर एक इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो होता है, जिसमें मैनेजमेंट फीस और ऑपरेटिंग के खर्चे भरने होते हैं। ये खर्चे वैसे तो आमतौर पर 1% से भी कम होते हैं, जो कि आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बचा सकते हैं। फिडेलिटी स्पॉट इंडेक्स यानी म्यूचुअल फंड की जानी मानी कंपनी, जिसका एनुअल एक्सपेंस रेशियो 0.007% है, और जेपी मॉर्गन इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.53% है। इन दोनों फंड्स का खर्च लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने पर बहुत ही कम 1% से भी कम है। इंडेक्स फंड में उतार चढ़ाव जैसे बदलाव होते रहते हैं, इसीलिए सबसे लो कॉस्ट वाला फंड चुनिए जिनका एक्सपेंस रेशियो कम हो। आपको इन्वेस्टमेंट अच्छे से रिटर्न करने के बाद करना चाहिए। साथ ही जितना रिस्क आप ले सकते हैं उतना ही इन्वेस्ट करना सही होता है। लोन लेकर इन्वेस्ट करना मुश्किल में डाल सकता है। आप अपना इन्वेस्टमेंट सिंपल ही रखें। जो आपको ज्यादा रिटर्न कमाकर देने का वादा करते हैं उनसे दूर ही रहे। की इनसाइट: सोच समझकर नए इन्वेस्टमेंट करने में समझदारी है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें तो आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है। नए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से सोच लें, नहीं तो इसका नुकसान भी हो सकता है। इंडेक्स फंड में बहुत कंपटीशन चल रहा है, इसी कारण इन्वेस्टर्स इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिनसे उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। इंडेक्स फंड को पहली बार 1975 में बनाया गया था, और इस समय की बात करें तो पहले से ही 578 इंडेक्स फंड का आपस में कंपटीशन चल रहा है, जो लंबे समय से चलते आ रहे हैं। वो अपनी कॉस्ट को कम करके कंपटीशन करते हैं। उनका इशारा समझदार इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है, जो नए फंड मार्केट में आते हैं। वो नए स्टॉक प्रोसीजर्स के साथ अपने कस्टमर्स से बड़े रिवॉर्ड का वादा करके उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज्यादा फीस भी लेते हैं। जैसे नए इंडेक्स फंड न्यू कॉपरनिकस पुराने तरीकों से कम करना पसंद नहीं करते, जिसमें स्टॉक हर कंपनी के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के रेशो में खरीदे जाते हैं, जिसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को एवरेज शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है। वो इस बात को भी ध्यान में रखते हैं कि एक कंपनी कितनी कमाई कर रही है और उन्होंने डिविडेंड में कितना भुगतान किया है। इस तरह स्टॉक के पोर्टफोलियो के रेशो का पता लगाया जाता है। इसीलिए यह जानना मुश्किल है कि कौन सा ट्रेंड कितने समय तक रहेगा और कौन से ट्रेंड में आपको पैसा लगाना चाहिए। इसीलिए आपको कम कॉस्ट वाले इंडेक्स में पैसा लगाना चाहिए, जिससे कि आप अपने पैसे का नुकसान करने से भी बच सकते हैं। इन्वेस्ट करना क्यों फायदेमंद हो सकता है, इस बारे में जानकारी दी गई है। इन्वेस्ट करने से पहले सभी बातों को अच्छे से समझ लें। इन्वेस्टिंग के सभी तरीकों के बारे में जान लें। एक्टिवली मैनेज्ड फंड में पैसा लगाने से पहले सोच लें, क्योंकि इसमें आपको फीस भरनी पड़ती है, तो ये महंगा सौदा हो सकता है। यहां इस बात को बहुत आसान शब्दों में बताया गया है कि पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है और किसी के फाइनेंशियल टारगेट को कैसे पूरा किया जा सकता है। ऑथर ने यहां इंडेक्स फंड के वैल्यू को समझाया है। यहां इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के फायदों पर जोर दिया है, क्योंकि इसमें कम खर्चे होते हैं और इससे बेहतर रिटर्न भी मिलता है। यहां लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के फायदे के बारे में भी बताया गया है। उम्मीद है आपको ये बाइट पसंद आई होगी। अगर आप सिमिलर कंटेंट सुनना चाहते हैं तो हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक पर बेस्ड बाइट सुन सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।